मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अब डिजिटल स्ट्राइक की है। पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने सोमवार को 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डो न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज जैसे बड़े चैनल शामिल है। सरकार का कहना है कि यह चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। वहीं बीबीसी को भी चेतावनी दी गई है कि वह रिपोर्टिंग सही करे। आपको बता दूं, बीबीसी रिपोर्टिंग के दौरान आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कल प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच एक बड़ी अहम मीटिंग हुई। बताया जा रहा है इस मीटिंग में राजनाथ ने प्रधानमंत्री को पहलगाम अटैक पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं देखिए, कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस हमले के जवाब में केंद्र सरकार ने कई सख्त फैसले किए हैं। गुजरात में कल 1700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। यह अवैध तरीके से रह रहे हैं। वहीं राजस्थान से भी 109 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। और देखिए, बड़ी खबर तो ये भी है, पाकिस्तान को अब भारत का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान पुलिस ने 9617 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर आज से 17 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा। वहीं आपको बता दें, राजस्थान के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 9617 पदों पर भर्ती रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। रिटर्न टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बड़ी बात यह है, इस नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने 9617 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। एक और बड़ी खबर, जयपुर से दिल्ली एनसीआर के लिए अब एयर कनेक्टिविटी बढ़ गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जयपुर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू की है। यह फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन जयपुर से हिंडन और हिंडन से जयपुर के लिए संचालित होगी। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, ओसियां से विधायक भेराराम सियोल ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद पत्र लिखा। इस पत्र में पश्चिमी राजस्थान जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों की ओर से पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना स्वीकृत की मांग की गई है। इसको लेकर संयुक्त हस्ताक्षर पत्र भी प्रधानमंत्री को भेजा है। विधायक भेराराम ने पत्र में बताया कि पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ के जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध करवाने की अति आवश्यकता है। इसको लेकर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना लाने की मांग की गई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर ने नई किस्म की खेजड़ी तैयार की है, जिसे खेजड़ी थार शोभा कहते हैं। यह खेजड़ी का पौधा सबसे छोटा होता है। देखिए, सामान्यतः कांटे वाले खेजड़ी का पेड़ 10-12 फीट या इससे भी ऊपर होता है, जिस पर चढ़कर सांगरी तोड़नी पड़ती है। लेकिन कांटे रहित खेजड़ी का यह पौधा केवल 5 से 6 फीट का ही होता है। इसे लोग खड़े खड़े ही सांगरी तोड़ लेते हैं। मजे की बात यह है कि यह पौधा 3 साल में सांगरी का उत्पादन देना शुरू कर देता है। और देसी खेजड़ी के मुकाबले इस पौधे में लूंग का उत्पादन भी अधिक होता है। जैसे कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ इस खेजड़ी पर एक सेपरेट वीडियो भी दिया है, उसको आप देख सकते हैं। आपको यह पौधा कहाँ मिलेगा और आप कैसे खेजड़ी का पेड़ लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं, पूरी जानकारी उस वीडियो में है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी कौशल देवी का निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती थी, जहां किडनी सहित कई गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा था। पत्नी कौशल जोशी के निधन के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को 4 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। आपको बता दें, 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में महेश जोशी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट पर पुलिस मुख्यालय ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा उपलब्ध करवाई, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ नागौर जिले तक सीमित रखी, जिसके बाद नाराज सांसद ने सुरक्षा में लगे दोनों पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर लौटा दिए हैं। बेनीवाल बोले, क्या नागौर एसपी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस के उच्च अधिकारियों से भी बड़े हो गए हैं, जो
यह कह रहे हैं कि केवल नागौर जिले में ही एस्कॉर्ट की सुरक्षा दी जाएगी, जबकि मैं पूरे राजस्थान और देश के कई अन्य राज्यों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी जाता रहता हूं। आगे बढ़ेंगे फलोदी से बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के चलते फलोदी के शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मंडला खुर्द देचू स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अंबाराम मेघवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप है कि शिक्षक ने सोशल मीडिया पर पहलगाम घटना के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में सोमवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर सवाल उठाए और उनकी नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। वहीं संविधान बचाओ रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज देश की सबसे बड़ी जरूरत कांग्रेस का मजबूत होना है। गहलोत बोले, सभी एजेंसियां दबाव में काम कर रही है। राजसमंद से बड़ी खबर। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया है। दौलपुरा पटवारी देवराज सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है। एसीबी के एएसपी हिम्मत सिंह ने यह जानकारी दी। बीकानेर से बड़ी खबर। लोनकरणसर में शादी वाले घर में कल शाम करीब 4 बजे सिलेंडर से आग लग गई। आगजनी की घटना में दूल्हे सहित उसकी मां और 3 महिलाएं झुलस गई। 2 को गंभीर हालत में पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जिसमें दूल्हे की मां भी शामिल है। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर। दुनिया भर के बाजारों में हो रहे बदलाव का असर कीमती धातुओं पर भी नजर आने लगा है। बड़ी बात यह है, लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद सोमवार को स्टैंडर्ड सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। सोमवार को सोने के भाव में 800 रुपए की कमी आई है और चांदी भी 700 रुपए सस्ती हुई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 97,900 रुपए पर आ गई। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 90,900 रुपए रही। वहीं चांदी की कीमत 99,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं देखिए मंडियों के भाव में भी कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। बीकानेर की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 20,800 रुपए रहा। इसबगोल भी यहाँ पर नीचे आ गई है। अधिकतम भाव 12,500 रुपए रहा और बीकानेर में पीली सरसों का भाव अधिकतम 7,800 रुपए रहा। गेहूं के भाव भी अधिकतम 2,500 रुपए रहा। यानी कि सोमवार को अनाज मंडी के भाव में गिरावट देखी गई। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान में गर्मी के तेवर एक बार फिर तेज हो गए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू समेत अधिकांश शहरों में अब हीटवेव चलने लगी है और रात में भी गर्मी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज मंगलवार को भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने और तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज होने की आशंका जताई है। तेज गर्मी के इस दौर से 1 मई के बाद बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि 1 या 2 मई के आसपास एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश का दौर देखा जाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।